अरे बे बताओ ना, कैसी खुशखबरी? हमारे घर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्ना मुन्ना मेहमान? तुम्हारा छोटा भाई। क्या छोटा भाई? पापा जी, यार महमूद साहब, माँ जी, मैं तो कहता हूँ चिटोरी को जान लेने दे। खूबसूरत दी यार, हर एपिसोड में इतना तंग करती है वो। ये चीज मेरे पुत्र मेरे फिफरे की बात की है। दिल वाली बात मोमो। भाई बस उधर रहने दे, आपके दिल की बात मैं बाद में सुन लूंगी। ओहो, चुप करो तुम। नबील, मैं तो कहता हूँ हमें खूबसूरत की ना मदद करनी चाहिए। देखो, इसके ना दो फायदे होंगे। वो क्या? पहला तो ये कि खूबसूरत जब तक जिंदा रहेगी उसके पापा हमें खर्चा देते रहेंगे, और दूसरा ये कि खूबसूरत की अगर हम जान बचा लेते हैं तो वो सारी जिंदगी हमारी एहसानमंद रहेगी और हमारा हर कहना मानेगी। कैसा है? हाय कितने को वो और वो है आप। अरे वो और वो क्या भाई? मक्कार और घटिया कहना चाह रही है माँ जी। अब ये बताएं कि खूबसूरत को बचाना कैसे है? उस जिनेरी को कौन समझाएगा भाई? वो खूबसूरत के साथ साथ हमें भी कच्चा खा जाएगी। नबील, उसके लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग कान इधर लाओ। किसके? अरे अपने भाई, और किसके? अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए। चिटोरी जी, चिटोरी जी, चिटोरी जी, चिटोरी जी, चिटोरी जी, चिटोरी जी, किटोरी चिटोरी जी, किटोरी। चिटोरी जी। चिटोरी जी, ये मुमताज ना आपसे कुछ कहना चाहती है। कहो मुमताज। कुछ। अरे क्या कुछ लगा रखी है? अरे जो अंदर कहा था वो बोलो ना। अच्छा वो। हाँ, हाँ। हाँ वो मैं ले, वो तो मैं भूल ही गई हूँ। भाई जल्दी बोलो, क्या बात है? देखिए चिटोरी जी, मैं तो आपके फैसले से बहुत खुश हूँ, लेकिन महमूद साहब को लगता है कि आपको खूबसूरत को मारकर कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, तो फिर उसकी जगह तुझे मार दूं, बड़े मुंह वाले। हाँ ये ठीक। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप काफूर जिनसे इतना प्यार करती हैं, इतना चाहती हैं उसे, तो फिर आप उसे अपना पुराना प्यार क्यों नहीं याद दिलाती? मैं उसे अपना पुराना प्यार यानी लोबान जादूगर का याद दिला दूं, पागल हो जाएगा गुस्से से। अरे नहीं भाई, मैं तो आपके और काफूर के प्यार की बात कर रहा हूँ। हमेशा से तो आप ऐसे नहीं थे ना। नहीं नहीं, पहले तो काफूर मेरे हुस्न का दीवाना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोकाफ की परियों और जादूगरनियों का दीवाना बन गया। बहन मैं तो कहती हूँ अपने मियाँ को जला दे। क्या मियाँ को जला दो, खुद बेवा हो जाओ? मैं वो वाले जलाने की बात नहीं कर रही, मैं वो वाले जलाने की बात कर रही हूँ कटोरी जी। कटोरी नहीं, चटोरी। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसी और के साथ झूठे प्यार का ड्रामा करें ना तो काफूर जल जाएगा, ताकि उसे तो एहसास हो ना कि आप किस तकलीफ से गुजरती हैं जब वो छिछोरापन करता है। तो पर मैं काफूर को जलाने के लिए दूसरा जिन कहाँ से लाऊं, बड़े मुंह वाले? अरे दूसरा जिन लाने की क्या जरूरत है? ये बने बनाए बड़े मुंह वाले महमूद साहब जिन है ना, आप दोनों की जोड़ी देखकर काफूर जल जाएगा, खाक हो जाएगा। चुप है, मेरे मसूद ना चुड़ैल की जोड़ी नहीं बनेंगे। मैं चुड़ैल नहीं, जिन्नी हूँ जिन्नी, और मैं महमूद के साथ मिलकर काफूर के दिल की सोई हुई मोहब्बत को जगाऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन फिर इसके बदले आप जाते जाते ना हमारी एक एक ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगी। लो तो फिर डन हो गया। चले माशाल्लाह, जब डन हो ही गया है, सारे मामला ठीक तय पा गए हैं, तो आप लोग जो है ना आपस में रोमांटिक माहौल बनाए, मैं और माँ जी जाकर काफूर के कान भरते हैं। हाँ बहन, इनको आपने अपना बड़ा भाई समझ के रोमांटिक होना है, समझी ना? ओ माँ जी खाए। खालाजान। तो फिर हो रोमांटिक? इतनी जल्दी? ओ हेलो, ओ जिन काका, इधर आ, तेरे कान भरे। इधर आ। आजा आजा, शाबाश। भाग क्या? इधर खड़ा हो जा। क्या? दूसरों की बीवियों के दरबारों के सामने गाने पिक्चराइज करा रहे हो, अपनी बीवी पे भी नजर रखा करो। मैं शहजादी नीलम की हिफाजत कर रहा हूँ, मुहाफिज हूँ मैं। ओए जा जाके कचोरी को देख। कचौरी कहाँ है? कहाँ है कचौरी? गर्मा गर्म कचौरी सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ओ भाई, माँ जी तेरी चिटोरी बीवी का जिक्र कर रही हैं। हाँ चिटोरी
चटोरी का ना वो चल गया है। वो क्या जादू? लेकिन सूरज ढलने से पहले उसका जादू नहीं चल सकता था। और नहीं है जादू नहीं, वो जो तू चिल्लाता फिरता था ना कोकाफ में। कोकाफ में मैं 8 टांगों वाला भैंसा चलाता था। वहाँ सब जिन्नात आने जाने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिन्हों को पोल्यूशन पसंद नहीं है। यहाँ फिजाई आलूदगी में सांस लेने से मुझे चक्कर आते हैं। हाँ, चक्कर चक्कर, तेरी हथौड़ी का ना चक्कर चल रहा है। उस चुड़ैल का चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको देखकर तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। कौन है वो इतना हिम्मत वाला? हमारे प्यारे बड़े मुंह वाले महमूद साहब। क्या महमूद और चटोरी? नहीं। अरे अगर हमारी बातों का यकीन नहीं है ना तो खुद जाके देख ले कि महमूद साहब तुम्हारी बीवी चटोरी के साथ कैसे रोमांटिक हो रहे हैं। क्या महमूद का दिमाग खराब हो गया है कि काफूर की बीवी पर नजर रखी हुई है? लगता है तेरे बाप के दिन पूरे हो गए। देख भाई गफूर, तूने ना सिर्फ जलना है, मसूद की गर्दन नहीं मरोड़नी। मेरा कोई कमी है, निका जा बटे मुंह वाला। वो कोई बात नहीं माँ जी, मैं नया ले लूंगा, वो टेंशन तुम मुझसे प्यार भरी बातें करो ना। अरे जब तुम मुझसे प्यार भरी बातें करोगे तभी तो मेरा काफूर जलेगा। क्या क्या करूं बाजी? हाँ, आपको देख के प्यार नहीं खौफ आ रहा है। एक काम करो, मेरी तारीफ करो, बल्कि मेरी तारीफ में जमीन और आसमान एक कर दो। तारीफ? अच्छा चले कोशिश करता हूँ। अब चटोरी जी, आप ना बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे दिल से मेरी तारीफ करो। और ये क्या जी 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 रखा है? जानू कहो। जा 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 जानू। हाँ, ये हुई ना बात। अब कहो क्या कह रहे थे? अब वो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं काफूर को जलाने में आपकी मदद करूंगा तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करेंगी ना? हाँ भाई, अब चलो प्यार से मेरा हाथ पकड़ो ताकि काफूर देख के ना जल भुन जाए। मैंने तो आज तक अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, कसम ले ले। हाथ नहीं पकड़ा? अब चलो फिर मेरी आंखों में देखो। जी चटोरी जी, लेकिन मुझे ना कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा नाचते गाते हैं। चटोरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इस उम्र में कैसे नाचा जाएगा? मेरे तो वैसे ही ना ये 8वें मोरे में ना चूक पड़ी हुई है। झूठ मत बोलो। जब भी किसी एपिसोड में कोई लड़की आती है तुम फौरन नाचते गाते हो। चलो मेरे साथ नाचने वाली जगह पर। नाचो। सिंगल दवाना है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक का वाला है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। चटोरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इतने बड़े मुंह वाले के साथ क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है काफूर, और ये बड़े मुंह वाला मुझे बहुत खुश रखेगा, है ना? तो खुश रखने के लिए ये जिंदा बचेगा तब ना। खबरदार जो मेरे महमूद को कोई नुकसान पहुंचाया तो, वरना मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि तिस्मी ताकत के बगैर इस छपकली को ना मार सकूं। देखो चटोरी, ये महमूद साहब ये बड़े मुंह की वजह से जिन नुमा लगता तो है, लेकिन मामूली सा इंसान है। इसकी वजह से तुम मुझे छोड़ोगी? मेरा सिर्फ मुंह ही नहीं बड़ा, दिल भी बहुत बड़ा है। और मेरे इस दिल में ना चटोरी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। देखो ऐसे करते हैं मोहब्बत का इजहार, और तुम तो बस इंतजार ही कराते हो, कभी किसी पही के पीछे, कभी किसी चुड़ैल के पीछे। अब मैं और तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकती, क्यों महमूद? हाँ, क्योंकि इन्हें अपना सच्चा प्यार जो मिल गया है। सुना, सच्चा प्यार। ये क्या हो रहा है? उफ, चटोरी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और तू बड़े मुंह वाले चिन्नुमा इंसान, मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे। 1 घंटे का वक्त देता हूँ, वरना जल गया, जल गया, जल गया, जल गया, जल
लेकिन मुझे तो धमकी दे के गया है ना चिटोरी, मुझे ना डर लग रहा है बहुत। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे मोदी। मोदी? तुम डरते हुए वैसे कितने क्यूट लगते हो। वो जो मैं डरते डरते लग रहा हूँ वो क्यूट है। हाँ जी। उसने मेरी चटोरी का हाथ पकड़ा और साथ में डांस भी कर रहे थे। अच्छा, जब मैं कभी कहती थी ना चले मेरे साथ लाहौर में जरा ड्यूटी करने, तो मुझे पता ही क्या कहते थे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इस आदमी ने ना मुझे बड़े धोखे दिए। हौसला करें माँ जी, हौसला करें यार। लेकिन माँ जी, चिटोरी की बात कुछ और है। महमूद साहब का नया नया प्यार है, आपको पता, बाली उम्र का प्यार। बंद करो अपनी बकवास, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ, अब आई ना तुझे अपनी बीवी की कदर बच्चू। उधर हमारा लगता है प्लान जो है ना कामयाब हो गया। माँ जी कंट्रोल करें। कौन सा प्लान? प्लान? हाँ, यही प्लान था ना कि तुम्हें साफ साफ सब बता देंगे, वरना महमूद साहब तो इस अफेयर को छुपाना चाह रहे थे। एक बात बताऊं तुझे, तेरी ना लिहाफ में बड़ी वो होनी है। ओ माँ जी, लिहाफ नहीं कोकाफ। हाँ हाँ, तेरे ना लिहाफ में बड़ी कोकाफ हो जानी है पुत्र। आप बिला वजह मेरी बेइज्जती कर रही है। हाँ हाँ हाँ, तेरी बिस्ती हो जानी है कोकाफ में, देखना। माँ जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे कोकाफ के जिन और जिन्नियों ने इस पे थू थू करना है। जाहिर है इतना प्यार करने वाली बीवी जो छिन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं माफी मांगूंगा। मैं अपनी चटोरी से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और प्यार से मना के उसे कोकाफ वापस ले जाऊंगा। चला गया महमूद साहब, आप मेरे साथ ना कोकाफ का एक चक्कर भी लगा लीजिएगा। वहाँ के सारे जिन आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। असल में मैं वहाँ के सरदार की डॉटर हूँ ना, और वहाँ मेरा बहुत रोब है। देखिए, मुझे कोकाफ नहीं, मुझे आप ना पेरिस भिजवा दे। मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना खूबसूरत चेहरे देख के गुजारना चाहता हूँ। तो फिर एक काम करे ना, मेरी एक तस्वीर रख ले अपने पास, तकिए के नीचे रखिएगा और बीवी से चुप चुप के देखिएगा। क्या? चटोरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चटोरी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ, मैं अब किसी परी चुड़ैल जिन्नी की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। और शहजादी नीलम? उसे तो मैं अपनी बहन समझूंगा। फिर तो ठीक है। मेरा ख्याल है चिटोरी जी, अब आपको ना इसे माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं माफ करूंगी। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। काफूर, मैं और महमूद साहब सारी जिंदगी अब एक साथ रहेंगे, और तुम कोकाफ में अकेले। अरे चले चिटोरी जी, जाने देना गुस्सा। देखिए ना इसकी तरफ, कैसे घोड़े की तरह मुंह लटकाया हुआ है इसने, और इसकी आंखें भी सूजी हुई हैं। वो तो इसलिए ये रात रात भर जागकर शहजादी नीलम को जो याद करता है। मुझे तो बस अब आप ही खुश रख सकेंगे। चटोरी, ऐसा मत करो प्लीज, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ, मैं रोज तुम्हारी तारीफें करूंगा और तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। मैं सच्ची। तुमने मुझे बहुत रुलाया है काफूर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हा, 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 हा। की बच्ची, जब वो जिन्न तुझसे माफिया मांग रहा था हाथ जोड़ जोड़ के, तो तूने उसे माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे उसे अभी और तड़पाना है। और सच सच बता, तेरी नियत तो नहीं खराब होगी इशफाक पे? कौन इशफाक? मेरी बहनोई। मेरी नियत क्यों खराब होगी किसी पे भाई? मुझे तो कोई बहुत मुश्किलों से पसंद आता है ना। तो फिर तूने उस कफूर को माफ क्यों नहीं किया? दोस्ती करो तो निकलो इधर से। फिर मैं उसे और जलाना चाहती हूँ। उसने भी मुझे बहुत रुलाया है, तड़पाया है। मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। पता है, जब महमूद साहब ने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो उसकी आंखें कैसे लाल अंगारा हो गई थी। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तूने मेरे मियाँ का हाथ पकड़ा है? अब तुझे मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी बच्चू। कर दूंगी, उसकी फिक्र तुम मत करो। ठाकुर कैसा तड़प के बाहर रो रहा था, मुझे तो बड़ा मजा आया। ठीक है, पर तूने ना नमान से थोड़ा दूर रहना है। कौन नमान? मेरे शौहर। अरे वो तो महमूद साहब है, और उन्हीं के तो करीब रहना है मुझे, ताकि मेरा काफूर ये देख के जल के भस्म हो जाए। नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। शुगुफ्ता, तुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम वो फाड़े बिना एंट्री नहीं दे सकते। सोफिस्टिकेटेड
खूबसूरत। खूबसूरत होता होगा पर तुमसे कम। शट अप! तुम फिर मेरे पीछे पड़ गए हो। वो तुम्हारी बीवी आ जाएगी, बजाय उसको समझाने कि तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से वो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। अब तुम्हें वो नहीं मारेगी नीलम। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया है? किससे? महमूद साहब से। What? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है नीलम। यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि उसने महमूद साहब को चुन लिया और मैंने तुम्हें चुन लिया। मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। चलो मेरे साथ। चटोरी अब हमारे बीच में नहीं आएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। प्यास भी खत्म हो गई है। मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? नबील, सच सच बताओ, इस घर में क्या चल रहा है? जानू, मैं महमूद साहब, माँ जी सभी चल फिर रहे हैं इस घर में यार। शट अप नबील। ओके चल। नबील, मैंने शट अप कहा, गेट आउट नहीं कहा। मुझे काफूर ने बताया है कि महमूद साहब और जिन्नी का अफेयर चल रहा है। हाँ जानू। और माँ जी ने अब तक महमूद साहब को जिंदा छोड़ा हुआ है। और जानू, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल था कि महमूद साहब और चिटोरी को जब काफूर जिन साथ देखेगा तो उसे एहसास होगा, वो अपनी बीवी को लेकर कोकाफ चला जाएगा। तो फिर एहसास हुआ उसे? जानू से तो एहसास हो गया, लेकिन अब चिटोरी नहीं मान रही। वो कह रही इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी उसको। इसीलिए वो मेरे पास आया था कि मैं उसके साथ चलूं, और ये भी कह रहा था कि अब उसकी बीवी हमारे बीच में नहीं आएगी। जानू, वैसे मेरी गैरत बहुत जोश मार रही है ये सुनकर, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे एतराज नहीं है। बस तुमने तलाक के कागजात के साथ साथ 3-4 करोड़ का चेक मेरे मुंह में मार के जाना, ताकि मैं उसके सहारे बाकी की सारी जिंदगी गुजार लूं। जानू, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम नबील? शहजादी नीलम, नबील बाहर आओ। इससे तो मैं बताऊंगी। जी जानू, चलिए। नीलम, शहजादी नीलम, शहजादी नीलम, हाजिर हो, हाजिर हो। नीलम को बुला रहे हैं ना आप। वो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आदमबू, आदम बू नहीं है, महमूद साहब की बू है। करा नबील, सब आ गए। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। हाय, ये कहीं खुदकुशी तो नहीं करने लगा मुस्तकीम? अरे मोमो, ये जिन है भाई, ये कैसे खुदकुशी कर सकता है? मेरी बीवी मुझे माफ करने को तैयार नहीं है और शहजादी नीलम मेरे साथ जाने को राजी नहीं। तुम दोनों ने काफूर का दिल तोड़ा है। मैं तुम दोनों पर लानत भेजता हूँ। मैं अकेला ही कोकाफ वापस चला जाऊंगा और वहां जाकर एक नई सेटिंग बनाऊंगा। शुक्र है यार, ये गया। चले चिटोरी जी, आप भी नीवी नीवी होकर निकले, मनाए जाकर उसे। भाई मैं वहां जाके क्या करूंगी जब उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं है? तो आप यहाँ रहकर क्या करेंगी? अपने महमूद से शादी। पापा का फोन आया था। ले, जब मेरे पापे का फोन आया तो तूने मुझसे बात क्यों नहीं कराई है? फोन मेरे पापा का था माँ जी। तेरे पापे का फोन हमारे घर क्या कर रहा था? हाँ, ओह गॉड, पापा और निराली यहाँ पर आ रहे हैं। फोन लेने। ओहो, तुम चुप करो भाई। खूबसूरत, ये बताओ कि ये अचानक से पापा और निराली क्यों आ रहे हैं? पापा कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अहम फैसला किया है, यहाँ आकर बताएंगे। जानू, मुझे लग रहा है पापा जी ने चौथी शादी का फैसला कर लिया। शट अप नबील। ओके जानू भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि सिद्दीकी साहब ने अपनी सारी जायदाद नबील को सौंपने का फैसला कर लिया हो। महमूद साहब, आपके मुंह में, क्योंकि बड़ा मुंह है, 10 किलो घी शक्कर। आई पुत्र, पहले उनका इतना बड़ा सारा मुंह है तो और तू घी शक्कर ढेर दे उसमें। मुमताज, ओहो बबलू, मैं कहती हूँ ना, इस घर की एक चाबी तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। आखिरकार तुम इस घर का किराया भरते हो। जी बेगम, जी जी जी। और लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बुढ़े बाप से परस उठवाती है। ये मेरे बाप नहीं है। बाप नहीं है तो बुढ़ा तो है ना? अरे नहीं भाई, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। चाचा जी, आप फिक्र ना करें, इस बदतमीज को मैं सबक सिखाती हूँ। खबरदार जो मेरे बबलू को चाचा कहा तो। ओए, मैं बबलू को नहीं, इस अंकल को चाचा जी कह रही हूँ। अरे मैं खूबसूरत का पापा हूँ भाई। ले, पर तेरी बेटी तो जरा भी खूबसूरत नहीं है चाचा। मैं इनकी बीवी हूँ, बेटी नहीं। उश, अवश्य तू इस चाचा की बीवी है? स्टॉप कॉलिंग मी चाचा, यू ओल्ड लेडी। यस यस अंकल, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आई गो टू टेल इट। अरे तुम रास्ते से हटो, मैं घर जाने दो। क्यों? तेरा घर इस रास्ते से आता है? ना हटो, यही हमारा घर है। हटो, हटो। ओए चोर, ओए चोर है जा, ओए चोर, चोर है, चोर चोर है ये। पापा मेरी
बेटी, वालेकुम अस्सलाम। जी जीते रहो मेरा बेटा। ओए नसीन का पापा चोर है तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मेरे पापा चोर नहीं है माँ जी, मुझसे मिलने आए हैं। इस बार हम तुमसे मिलने नहीं आए, हम बहुत जरूरी काम से आए हैं। पापा जी बताएं ना, वो कौन सा अहम फैसला था जिसके बारे में आपने सबको बताना था? बताएं ना पापा जी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा पापा जी। अरे भाई खुशखबरी जो है ना वो निराली सुनाई आपको है। अरे भी बताओ ना कैसी खुशखबरी? हमारे घर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्ना मुन्ना मेहमान? तुम्हारा छोटा भाई। क्या छोटा भाई? पापा जी कौन से हकीम की पक्की खा रहे हैं आजकल? सच सच बताएं मुझे। तुम फजूल बात करना बंद करो, हम बच्चा गोद ले रहे हैं भाई। पापा जी मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, अगर आपने बच्चा ही गोद लेना था तो मुझे ले लेते यार। पापा जी पापा जी पापा जी। अरे तुम गोद में पूरे नहीं आओगे ना नबील, तुम्हारी टांगे बाहर निकल जाएंगी गोद से। ओहो चुप करो तुम लोग, हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस चाहिए। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या मैं आपका सहारा नहीं हूँ? नहीं, तुम लोग सारी उम्र बबलू की कमाई पे पलोगे। हमारा बेटा हमें संभालेगा, हमारा कारोबार संभालेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अरे जानू जानू पापा जी ये आपने क्या कर दिया? वो शर्मिंदगी में अपनी जान ले लेगी और मैं आपकी जान ले लूंगा पापा जी। जानू जानू जानू। ओए, क्या हो गया तुम लोग को? हम सुन हो गए। देख लिए जानू, देख लिए अपने प्यारे पापा जी के करतूत। नबील प्लीज इस वक्त मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ जानू, तुम्हारे छोटे भाई के आने के बाद तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। नहीं पापा मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। नाइंसाफी? तुम्हारे पापा किसी को मुंह ही नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई उनको अपना वारिस तो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ नबील? तुम समझाओ पापा जी को कि शर्म करें, कुछ उनको हया दिलवाओ, वो नाना बन चुके हैं। हम क्या कहेंगे चांदी से कि मुबारक हो तुम्हारा मामू आया है। नहीं नहीं नबील, किसी भी तरह पापा को इस एडॉप्शन से रोकना होगा। जानू एक ही तरीका है उनको रोकने का। क्या? जानू तुम नींद की गोलियां खा लो, इस तरह उन्हें एहसास होगा और वो एडॉप्शन से रुक जाएंगे। और अगर मैं नींद की गोलियां खा के सच में मर गई तो? जानू तो इसमें थोड़ा सा मेरा फायदा ही होना है, नुकसान क्या है? क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर आइडिया समझ नहीं आ रहा जानू छोड़ो इसको। तुम एक काम करो, पापा जी पर केस कर दो अपनी जायदाद का। मैं अपने पापा पे केस नहीं कर सकती नबील। ठीक है तो फिर अपने भाई के ना डायपर चेंज करने की तैयारी कर लो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। ये देखो बबलू, जो बच्चा हम अडॉप्ट करने वाले हैं ना, मिसेस कमर ने उसकी पिक्चर भेजी है। ये बच्चा तुमसे कितना मिलता है ना। सदीकी साहब गौर से देख लें कि आप ही का तो नहीं है। इसका नाम क्या रखेंगे आप लोग? नाम वो तो मैंने कब के सोचे हुए हैं। इसका नाम या तो मैं बब्बन बदमाश रखूंगी या छोटा छुरी। क्यों बबलू, कैसे नाम है? हाँ बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। ये जिस तरह के आप लोग नाम रख रहे हैं ना, घर आते आते बच्चे ने 2 बैंक लूट लेने, रास्ते में मुस्तकीम। क्या? पापा जी खूबसूरत इंतहाई सदमे में है। जब से उसने सुना है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, बार बार उठती है, बार बार बेहोश होती है, फिर उठती है, फिर बेहोश होती है। मेरा ख्याल है इन हालात में आपको अपनी बेटी के पास होना चाहिए। अरे तुम समझाओ उसे नबील, वो क्यों मिला मुझे अपने छोटे से भाई से जेलस हो रही है? बल्कि तुम सब लोग मिलके उसे वेलकम करने की तैयारी करो। और जो हम सबको साथ मिलके करनी है वो तैयारी है। नहीं, वेलकम की तैयारी है। बबलू, यहाँ तो हमारी खुशी में कोई खुशी नहीं है। तुम्हारी बेटी और उसके घर वाले हमारे बेटे से कितना जल रहे हैं। ये सब नोट कर रहा हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को पाला है, अब मैं सिर्फ अपने बच्चे को पालूंगा। चलो चलो ला हमें बैठ। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। अरे नबील वो चले गए तुम्हारे छोटे साले को लाने। हाँ तो फिर मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू मंगवा लें बच्चे की खुशी में। आप दोनों बच्चा क्यों चाहते हैं? हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। लेकिन आप तो काफी यंग है। जी मैं इनके बुढ़ापे की बात कर रही हूँ, इन्हें सहारा चाहिए। इन्हें तो कोई 20-25 साल का बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन 20-25 साल का बच्चा मैं गोद में खिलाऊंगी कैसे? इनके बच्चे को आप गोद में क्यों खिलाएंगी? क्योंकि ये मेरी बीवी है, हम दोनों बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। ओह, आप वही है जिनसे मेरी मैसेज पे बात हुई थी। जी जी हाँ, चलो जल्दी से बच्चा दे दे हमें। देखिए हम आपको ऐसे बच्चा नहीं दे सकते। पहले हम पूरी तसल्ली करेंगे आपके बारे में, अच्छी तरह जानने के बाद ही अडॉप्शन पेपर साइन कर सकते हैं हम। देखिए हम बहुत शरीफ लोग हैं। देखिए मिस्टर, हम आपके घर आएंगे, आपका रहन सहन देखेंगे, घर का माहौल देखेंगे, उसके बाद ही फैसला कर सकते हैं। पर हमारा घर तो लाहौर में है, हम वहाँ रहते हैं। यहाँ तो अपनी बेटी के पास ठहरे हुए ना। हाँ तो बेटी के घर आके हम आपका रहन सहन देख लेंगे। आप एड्रेस लिखवा दीजिए, अडॉप्शन पेपर हम घर में आके साइन कर लेंगे। अच्छा लिखिए,
बताइए। बात यह है कि यतीम खाने की इंचार्ज जो है ना मिसेस कमर, वो यहाँ आ रही हैं। हम सबकी इंस्पेक्शन करेंगी, वो हमारा रहन सहन देखेगी और फिर फैसला करेगी कि बच्चा अडॉप्शन के लिए दे रही है मुझे या नहीं दे रही। ओहो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पहले 11 बच्चे हैं। अरे 11 कौन से भाई? अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक नबील और एक सोना। हाँ, तो ये 11 के बराबर ही है ना जुनीद? महमूद। हाँ, मेरे बच्चे महमूद के बराबर हैं। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी मिसेस कमर को शिकायत का मौका दिया तो तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। चुप करो तुम। अगर मुझे अपना बच्चा नहीं मिला ना तो तुम सबका इस घर में आखिरी दिन होगा। पापा, आप सुन रहे हैं आपकी बीवी क्या कह रही है? अरे तो भाई तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना ना, मैं फिर से बाप बनना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब ऐसे बुरा मत मनाइएगा, ये काम थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा? अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि अच्छी तरह बिहेव करना, ताकि मिसेस कमर हमें जल्द से जल्द बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दे। बबलू चलो ना, चल के बच्चे के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे तुम पहले ही 5-6 लाख की शॉपिंग कर चुकी हो अभी तक। 5-6 लाख का सामान। चलो देख लो तुम्हारे पापा बुढ़ापे में बाप बन के कैसे खुशियां मना रहे हैं यार। लुटियां डाल रहे हैं। शट अप नबील। देखा देखा इसकी जेलसियां। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ बच्चे के आने से। आने दे बच्चे को। उसकी आंखों में मैंने सुरमा डालना है और पापे से मैंने नेग में लेने सोने के बड़े बड़े कंगन। हाँ, ले लेना ले लेना। ओ माँ जी चले आप मेरे साथ। सुरमा लेने? ओ माँ जी चले यार, किचन में चल के कोई बात करनी है यार। अब वो जो हमने किचन में चल के करनी है वो कोई बात है? हाँ जी। क्या बात है? भाई किचन में चल के बताता हूँ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है बबलू, ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? गड़बड़? हाँ जी बाजी जी। मैं कमर हूँ। किसकी कमर? मिसेस कमर। कमर मतलब चांद। ना तू तो कहीं से चांद नहीं लगती मुझे। देखिए बीबी, और मैं जितना भी गौर से देख लूं पर तू मुझे कभी चांद जैसी हसीन नहीं लग सकती। आप मुझे मत देखिए, आप मुझे बस अंदर जाने दीजिए। मैं बच्चे के सिलसिले में आई हूँ। ना मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी बच्चू। ओह रियली? हाँ हाँ, रैली पहली तू बच्चे अगवा करने वाली एंटी है ना? व्हाट रबिश। मैं यतीम खाने की इंचार्ज हूँ, अडॉप्शन पेपर साइन करवाने आई हूँ। ना मैं तो साइन करती नहीं, मैं तो अंगूठा लगाती हूँ। मुझे इस पर आपके नहीं मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के साइन चाहिए। ये दोनों कौन है? मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ। अरे मिसेस कमर आप आइए आइए प्लीज अंदर आइए। थैंक गॉड आप आ गए। हाँ, चलिए। ओए, अरे छोड़े छोड़े। मैं भी आऊंगी, ठहर जा मैं बताती हूँ। मिसेस कमर आपने ये बंगला तो देख ही लिया है। ऐसी 8-10 और प्रॉपर्टीज हैं बबलू के नाम पे। हम बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, आप यकीन कर लें कि हम बच्चे की तमाम जरूरियात पूरी कर देंगे। नहीं तो हमारी जरूरियात का क्या होगा पापा जी? ये आप पापा जी क्यों कह रही हैं? अरे ये हमारी समदन है भाई, और ये इनके शौहर है, और ये साथ उनका बेटा। समझा? याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए भूल जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के बारे में। तो समदन जी आप बताइए कि सिद्दीकी साहब कैसे आदमी है? रुकी साहब बड़े खाते पीते आदमी है, कभी कभी मसूद से भी ज्यादा खा लेते हैं, इसीलिए इनका मुंह मसूद से थोड़ा छोटा है, लेकिन पेट में इन्होंने अफ्तार को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, तो आप बताइए कि मिस निराली किस तबीयत की हैं? निराली जी? नहीं, निराली जी तो बहुत ही नरम मिजाज खातून है। इनका ना बहुत ही ऊंचा खानदान है। बहुत ऊंचा, जहाँ किसी का हाथ ही नहीं पहुंचता। भाई बहुत बड़ा खानदान है, लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है इन्हें। ये खुद बहुत बड़ी चोर, मेरा मतलब है खानदानी औरत। जैसा मैंने सोचा था आप लोग वैसे ही हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही मासूम। हमारा इदारा आपको बच्चा जरूर देगा। ये अडॉप्शन के पेपर्स हैं, ये साइन कर दें। और डोनेशन की रकम? हाँ, आपका 10 लाख का चेक बबलू ने सुबह ही साइन कर लिया था। 10 लाख? और ये तो बहुत ही नेकी का काम है। हमारे इदारे के बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। ये लीजिए पेपर साइन कीजिए। लाइए पेपर साइन कराइए। मेरा ड्राइवर मुझे आधे घंटे में लेने आएगा। हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ बैठिए। देखिए मिठाई जरूर खा के जाइएगा आप। जी जरूर जरूर। चलो बबलू
सबको फोन करके बच्चे के आने की खुशखबरी सुनाते हैं। हाँ, अब मैं जरा मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ ही चलो। और तुम लोगों ने इनका खास ख्याल रखना है, ठीक है? जी 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 ओके पापा जी ओके। महमूद साहब, पहले मीटिंग करनी है या इनका खास ख्याल रखना है? नबील एक काम करते हैं ना, मैं इनका खास ख्याल रखता हूँ, तुम जाके मीटिंग कर। इसका गुस्सा बता रहे हैं कि पहले मीटिंग ही कर। आइए माँ जी मीटिंग करते हैं, आप बैठे बाहर। आइए आइए, मैं आके आपका खास ख्याल रखूंगा। क्या नबील, तुम खाम मुझे अंदर ले आए हो? अरे मैं बाहर मिसिस कमर को कंपनी दे देता। मुस्तकीम, ये कौन सी कंपनी आपके पास जो आप मिसेस कमर को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे? और बाहर जाके लड़े प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जानू, परेशान होने का वक्त निकल गया है। तुम्हारे पापा ने 10 लाख रुपया दिया है उस वो एनजीओ वाली मैडम को अडॉप्शन के पेपर साइन करते हुए। क्या 10 लाख? हाँ, वो निराली बता रही थी कि उसने बच्चे के लिए असली सोने का झूला बनवाया है बच्चू। हाँ, और तुम्हारे पापा जी बच्चों की खिलौनों की 2 फैक्ट्रियां डाल रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, और तुम्हारे पापा जो है ना, वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, तो हम सामने बाल्टियां लेके ना खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मिसेस कमर जो है वो पापा जी और निराली को बच्चा ही ना दे। लेकिन पापा तो अडॉप्शन पेपर साइन कर चुके हैं ना। अरे वो तो इसलिए कि हमने पापा जी और निराली की इतनी तारीफें जो की हैं उसके सामने, अब हम उसको असलियत बताएंगे। अगर हमने मिसिस कमर को साफ साफ बताने की कोशिश की ना, अरे तो निराली हमें कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी। वो कुछ नहीं होगा महमूद साहब, आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ कहना क्या है। जानो, तुम थोड़ी देर यहाँ परेशान बैठो, आओ मैं आप लोग मेरे साथ। आओ। अच्छा हुआ मिसेस कमर चली गई यार। पेपर भी साइन हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हाँ नबील, ये तो अच्छा हुआ कि मिसेस कमर को इनकी असलियत का पता नहीं चला। अरे वरना ये अडॉप्शन कभी भी नहीं होती। हाँ जी, और वो जेल वाली बहुत, वो तो करनी ही नहीं थी ना। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ले पुत्र, इसने कुछ सुना ही नहीं, आप फिर से करें। मैंने सब सुन लिया है। उस वक्त आप मिस्टर और मिसेस सिद्दीकी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। हाँ जी, निराली सासू माँ बड़ी ही नेक औरत है। वो अलग बात है कि उनका आधा खानदान जेल में। हाँ, उसका भाई नवाब ना मंशियात बेचता था। हाँ, था बड़ा नेक आदमी, खानदानी चोर, मगर मजाल है पुलिस को उसने कभी रिश्वत दी हो। ना, जब भी दिए मनशियात दे के डील की है उसने। और वो निराली खुद 6 साल जेल में रह कर आई है मिसेस शमस। भाई वो तो इसलिए कि सासू माँ को पॉलिटिक्स में जाना था, खुद रही है जेल में, चिलिंग कर रही थी वहाँ पे। बड़ी नेक दिल औरत है, बड़े नेक। अच्छा, और सिद्दीकी साहब, उनके भी कारनामे बता दे मुझे। पापा जी जो है ना जी, पापा जी एक आशिक मिजाज आदमी है। तीसरी शादी के बाद उन्होंने तौबा कर लिया, लेकिन इंसान का क्या पता होगा। हाँ, आप जरा ना बच के रहिएगा, ये ना हो कि आप ही को प्रपोज कर दे। क्या? हाँ, और पापा जी बचपन में ना तबस्सुम पे बड़ा वो करते थे। वो क्या? जुल्म, अपनी जवान बेटी पे इतना जुल्म करते हैं वो। अभी भी डरा धमका के उसको अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन पापा जी वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं, साफ आदमी, बड़े नेक। हाँ, नेक आदमी। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, जोर से बात, जोर से। मिसेस कमर, ये आपके लिए। मैं ये अडॉप्शन कैंसिल कर रही हूँ। पर क्यों? सारे पेपर तो साइन हो चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की असलियत मेरे सामने खुलकर आ गई है। ये आपकी बेटी, क्या हालत कर दी आपने इसकी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बाप पर केस कर सकते हैं हम। केस? चलो तुम चुप रहो, जैसे हम चाह रहे थे वैसा ही होगा। तुम बोला नहीं। देखिए, आपकी बीवी का बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है, सारा खानदान जेल में है इसका, और आप अपनी बेटी पर बचपन से जुल्म ढाते आए हैं। हमारा इदारा आपको कभी बच्चा नहीं देगा। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं सिद्दीकी साहब, किस्मत को यही मंजूर था। आप ना मुझे गोद ले ले, मैं बड़ी फर्माबरदार बेटी साबित होंगी। हाँ, बात। अरे तो चुप करो। मिसेस कमर, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने डोनेशन के हमसे पूरे 10 लाख रुपए लिए। अरे वो तो यतीमों के लिए है। क्या वो चेक भी आप लोग मुझसे वापस लेंगे? बड़े ही गिरे हुए लोग हैं आप लोग। बहुत। शुक्र है कि मैंने आप लोग को बच्चा नहीं दिया था। मिसेस कमर, प्लीज 1 मिनट के लिए आप हमारे साथ अकेले में बात कर लें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज आप। हाँ, आई, चल। आई। देख ले, मतलब महमूद साहब,
टेंशन न लें, क्योंकि मिसेस कमर जो है ना, अब इनकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाली। क्या बात है, क्या बात है? अरे यहाँ खड़ी हो जाइए, ये पोजीशन पर भाई, यहाँ पर हम यहाँ पे इधर आप। हाँ। देखिए, आप लोग मुझे डरा धमका नहीं सकते। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। वो लोग बड़े बदमाशों की बातों में बताइए, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। और बहुत अमीर भी। ऐसे ही तो 10 लाख के डोनेशन का चेक नहीं दे दिया ना मेरे बबलू ने आपको। देखिए, चेक से बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है। चेक तो इदारे में जमा होगा ना, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? ओहो, तो हम करवा देते हैं ना आपका फायदा। आप बताएं कितना फायदा चाहती हैं आप? भाई 10-15 लाख अगर मेरा फायदा हो जाए तो मैं आपका पेपर्स जमा करवा दूंगी। 10-15 लाख? और 10 लाख तो पहले ही आप ले चुकी हमसे। बबलू, तुम हमारे बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई चेक तो लिख देता, लेकिन पेन नहीं है मेरे पास ना। लीजिए पेन। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए ये लीजिए। आप लोग शाम को अपना बच्चा ले जाइएगा आके। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। थैंक यू बबलू। जानू, देख लिया अपने मियाँ का टैलेंट। एक ही झटके में बच्चे का चक्कर ही खत्म कर दिया। अरे नबील, अगर ये बच्चा आ जाता तो हम सबको सड़क पे भीख मांगनी पड़ती। हाय मसूद, आपका तो इतना बड़ा मुंह है, आपको तो किसी ने भीख भी नहीं देनी थी मेरे मसूद। महमूद, हाँ, महमूद को भीख मिल जाती। मैं अपनी जायदाद का दूसरा दावेदार हरगिज नहीं आने दूंगा। पापा जी की जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जानू। शट अप नबील। वैसे आप लोगों ने हद कर दी है मेरे पापा की बुराइयां कर करके। इतने बुरे भी नहीं है, इतने भी जुल्म नहीं किए उन्होंने मुझ पे। चुप है। तू भी तो यही चाहती थी कि तेरा कोई छोटा भाई ना आए, तो अब क्या ड्रामे डाल रही है? बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे बबलू के एहसानों का ये सिला दिया है। वो कुछ नहीं होता सासू माँ, आप खूबसूरत को ही अपनी बेटी समझे। वो जो खिलौनों की एक फैक्ट्री है ना, वो मेरे और खूबसूरत के नाम लगा दे आप। मैं तुम लोग के नाम कुछ भी नहीं करूंगा। हम अपना बच्चा लेने जा रहे हैं। ले, अब कहाँ से ला रहे हैं बच्चा? हमने मिसेस कमर को मजीद 10 लाख रुपए दे दिए हैं। वो हमें बच्चा देने के लिए मान गई हैं। 20 लाख का बच्चा जानू? तुम्हारे पापा ये कर क्या रहे हैं यार? 20 लाख मुझे देते, मैं 15-20 बच्चे उठा लाता सड़क से यार। चुप करो तुम लोग। हम लोग बच्चा लेने जा रहे हैं, और जब तक हम वापस आए ये घर खाली कर देना। आज के बाद बबलू तुम लोगों पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। चलो दरवाजा बंद क्यों है यार? अब भाई, ये यतीम खाने का दफ्तर बंद क्यों है? कौन सा यतीम खाना? ये ऑफिस तो शूटिंग के लिए देते हैं। शूटिंग के लिए? हाँ, कल भी एक शूटिंग हुई थी, आज भी किसी ड्रामे की शूटिंग है। आप लोगों की ऑफिस चाहिए किराए पे। बाप